हेलो दोस्तों, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे जाने अनजाने में हम प्रकृति को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। पर जब यह प्रकृति अपना भयानक रूप ले लेती है तो सबको घुटनों पर ला देती है। करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ लाखों लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर जो हमारे लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं ये जानो इंडिया। वाटर स्पोर्ट। दोस्तों, अपने से कई लोगों ने वाटर स्पोर्ट का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पोर्ट टोर्नेडो की तरह होता है, पर यह ज्यादातर समुद्र में देखने को मिलता है। तेज गति से घूम रही हवा जब नदी या समुद्र के सदस्य मिलती है, तब वह पानी को अपने साथ साथ हवा में खींचने लगती है और कुछ इस तरह वाटर स्पोर्ट्स बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये समुद्र में ही बनते हैं, यानी सतह से काफी दूर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि यह वाटर स्पोर्ट्स जमीन पर आ गए और उन्होंने काफी तबाही मचाई। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक टाइफून इन फिलीपींस में देखने को मिला था। वह इस अवधि का नाम गुनी रखा गया था, जो कि बहुत तेजी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। ये कितना खतरनाक था, इस बात को अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। 6 नवंबर 2019 के बीच आए इस अवधि ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी आतंक मचाया था। और यह दोस्तों, आपको पता है कि फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर कराते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है टोर्नेडो। दोस्तों, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजेस आने की वजह से है टोर्नेडो फॉर्म होते हैं। और आपको बता दें कि टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 70 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो टोर्नेडो ज्यादातर खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। इस टोर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि शहरवासी इसे देखकर दंग रह गए थे। हालांकि टोर्नेडो शहर में प्रवेश नहीं किया, पर आज भी इस टोर्नेडो रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह कितनी तबाही मचा सकते हैं। लैंडस्लाइड्स। दोस्तों, लैंडस्लाइड्स को मर्जर स्लाइड्स भी कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण पानी जमीन के स्वतंत्र जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जमीन के नीचे कीचड़ बढ़ जाता है और जमीन का ऊपरी भाग ठोस होने के कारण जमीन नीचे से खिसकने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया था, जहां समुद्र के किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे खिसक कर पानी के अंदर जाने लगा। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज के घर है जो पूरी तरह से एक झटके में खत्म हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो नहीं पता चला, पर वहां के रहवासियों का कहना था कि पिछले 7 सालों में उन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड नहीं देखा था। और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वोल्केनो। तो दोस्तों, वोल्केनो का नाम सुनते हैं दिमाग में बस यही आता है, धधकता हुआ लावा, राख के काले बादल और बहती हुई आग। दोस्तों, अर्थ के क्रस्ट में जब टेक्टोनिक प्लेट मूव होती है, तब अंदर दब लावा सुरंगों से निकलने लगता है और इसी धमाके को हम वोल्कानिक कहते हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल 1715 में तंबोरा में आए इस वोल्कानिक को हम भुलाए नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यह अब तक का सबसे खतरनाक वोल्कानिक माना जाता है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से करीब 50 किलोमीटर का लावा निकला था। इतना लावा कि घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर तक लावे की चादर बिछ गई थी। सुनामी में दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही हो और सन 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9 पॉइंट एक रिक्टर स्केल के भूकंप ने तबाही ही मचा दी,
जिस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से 100 फीट ऊंची थी और तेजी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। समुद्र के किनारे बसे सभी शहर तेजी से पानी के नीचे दबे चले जा रहे थे। इस सुनामी के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी लोग लापता हो गए। अर्थक्वेक दोस्तों, जरा सोचिए कि आप अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हो और तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप की। दोस्तों, हमने अर्थक्वेक को इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी और नेचुरल उत्तर के मुकाबले अर्थक्वेक सबसे ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसा ही हुआ। 22 मई 1960 को जब सब लोग दोपहर में अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिलाकर रख दिया। इसमें करीब 1600 लोगों की जानें गई और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए। यह अर्थक्वेक अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। दोस्तों, आपने आज तक कभी कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और नए फैक्ट्स और कहानियों के लिए ये जानो इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।